5,000 विद्यार्थी जुड़ना चाहिए, 5,000 चाहिए मुझे। 5,000 घर का चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5,000 रोशन करना है मुझे। 5,000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं एक दो विद्यार्थी के लिए नहीं आया, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खा के, जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाय दोस्तों, ब्राइट क्लासेस 25 में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संसद से संबंधित 25 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संसद के छेद में किया गया है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 79। आपको ध्यान रखना है, इस अनुच्छेद में भारतीय संसद के गठन की बात कही गई है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद यहाँ पर 80 की, इसमें राज्यसभा के गठन की बात कही गई है। और यहाँ पर अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 82 है, इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन करना। तो आपको ये चारों अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन देश के संविधान से जो भारत में संसद की व्यवस्था है, यहाँ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने संसद के सदन की बात की थी, 2 सदन होते हैं। इस क्वेश्चन में अंग पूछे गए हैं कि कितने अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। आपको ध्यान रखना है, अंग 3 होते हैं भारतीय संसद के। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कि राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर किसी कानून को बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति उस पर जरूरी होती है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति की सहमति उस विधेयक पर नहीं मिलेगी, वह कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में उच्च सदन या निम्न सदन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 वर्ष। आपको ध्यान रखना है, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कभी नहीं। आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन होता है, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, इसका क्या कारण होता है कि ये कभी भी विघटित नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसी कारण से राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। और आपको ध्यान रखना है, जो लोकसभा होती है, लोकसभा एक स्थायी सदन होता है, वो कभी भी भंग हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 250। आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, इससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते राज्यसभा में। देखिए, इसमें 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। देखिए, जो व्यक्ति कला, साहित्य
विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा है? यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं। तो कितनी है ये भी ध्यान रखना है, 31 यानी कि 31 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में इसका जो कार्य करता है उपसभापति करता है, और जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। देखिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह जरूरी नहीं किसी एक सदन का सदस्य हो, यानी कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और वह अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1954। आपको ध्यान रखना है, 14 मई 1954 को जो लोकसभा है इसका नाम रखा गया था, यानी कि 1954 से पहले लोकसभा का नाम जनता का सदन हुआ करता था। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 81। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 79 में संसद। आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी 552। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, इससे अधिक सदस्य नहीं हो सकते। और देखिए हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में बात की थी राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितनी होती है अधिकतम संख्या? 250, और लोकसभा में 552। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 530। देखिए इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जो लोकसभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552 होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यों से, यानी कि जो सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं, तो राज्यों से 530 आते हैं, प्लस 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और जो 2 सदस्य आते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी 2 सदस्य। मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी.बी. मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो कौन थी? मीरा कुमार थी। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, महिला प्रथम अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार, और प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए लोकसभा उपाध्यक्ष। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को कभी भी दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी निर्णायक मत। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए जब लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान हो तो लोकसभा अध्यक्ष उसमें अपना मत नहीं देता है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है, यानी कि उस विवाद को सुलझाने के लिए बराबर जब मत पड़ते हैं पक्ष विपक्ष में, उस विवाद को सुलझाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है, तो इसी को निर्णायक मत कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा MAIN बार। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, इन सभी के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसको अनुच्छेद 97 में रखा गया है और अनुसूची 2 में। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा A.K. गोपालन। ये प्रथम लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विपक्ष दल का नेता कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, विपक्षी दल का नेता उस पार्टी के सदस्यों को चुना जाता है जिसकी सदन में कम से कम कुल सीटों का 1/10 भाग हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए मैं आपको बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदन की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही है। तो लोकसभा में जो सीटें हैं 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बता दूं, आप हमारे पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, या आप हमारे चैनल में जाकर हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.